जैसा कि मैंने अभी बताया, एक मात्रिक है ह्रस्व है और द्विमात्रिक है दीर्घ है। तो ये दीर्घ वर्ण, जितने भी दीर्घ वर्ण हैं उनमें दो मात्राएं हैं। आ में ए प्लस ए, आ। ई, दो ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया। उ, दो उ मिलकर के दीर्घ उ बन गया। री, दो री मिलकर के दीर्घ री। ए में लगता है एक मात्रा है, लेकिन इसमें ए और ई मिलकर के ए बन गया है। जैसे रमा प्लस ईस है रमेश है, आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। तो इसमें भी दो मात्राएं हैं। आई में दो मात्रा है, दो ए मिल गए हैं। ओ में ए और उ, ए प्लस उ बराबर ओ। इस प्रकार इसमें भी दो मात्राएं हैं। तो जितने भी दो मात्राओं वाले 8 वर्ण हैं वो सब क्या हैं? गुरु हैं। 4 ए ई उ री, लरी का प्रयोग बहुत कम उदाहरणों में पाया जाता है। इन मात्रा वाले वर्ण लघु है, शेष दीर्घ वर्ण है वो गुरु है। कुछ विशेष परिस्थितियों में लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। वो विशेष नियम क्या है, विशेष स्थिति क्या है, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण है गुरु भवति। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। दूसरा है विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु भवति। तीसरा है संयुक्त वर्णात् पूर्व वर्ण गुरु भवति। चौथा है पादान्ते, यदि लघु वर्ण तर्हि आवश्यकतानुसारम गुरुम मंतुम शक्यते। ये 4 विशेष नियम लघु गुरु व्यवस्था में और आते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु भवति, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है या आगे आधा अक्षर आ गया है वो वर्ण गुरु होता है। जैसे इसका उदाहरण मैं इधर लिख रहा हूं, रामम। ये है, मैं अनुस्वार लग गया तो एक क्या हो गया? गुरु हो गया। एक बात और विशेष है, लघु वर्ण के लिए एस की जैसे सीधा सरल रेखा के रूप में संकेत चिन्ह होता है। लघु वर्ण के लिए ऐसा चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। गुरु वर्ण के लिए अवग्रह का निशान या एस की आकृति का संकेत चिन्ह काम लिया जाता है। लघु के लिए सीधी लाइन, गुरु के लिए एस की आकृति। ये संकेत चिन्ह है। जब लघु वर्ण होगा उसके ऊपर ऐसा लगाया जाएगा, गुरु वर्ण होगा तो ऐसा संकेत चिन्ह प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ये मैं में एक ही मात्रा होते हुए भी ऊपर अनुस्वार लग जाने के कारण ये गुरु हो गया है। इसी प्रकार विसर्ग युक्त, जिस वर्ण के आगे विसर्ग लगा हुआ है वो वर्ण भी गुरु होता है।
जैसे इसी उदाहरण में देख लो, तय में ए की मात्रा है, लघु होना चाहिए था, लेकिन आगे विसर्ग आ जाने के कारण तय भी क्या हो गया, गुरु हो गया। तो जिस वर्ण के आगे विसर्ग लगे हुए हैं वो वर्ण हमेशा गुरु होगा। अगले नियम में देखिए, संयुक्त वर्णात् पूर्व वर्ण है। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है। जहां अक्षर मिल रहे हो, संयुक्त हो रहे हो, उससे पूर्ववर्ती वर्ण हमेशा गुरु होगा। जैसे एक उदाहरण है, संयुक्त, ये संयुक्त लिखा हुआ उसी को देख लीजिए, या ये देख लीजिए युक्त देख लीजिए, युक्त। ये यू लघु है, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण आ गया तय, तो ये क्या हो गया, गुरु हो गया। या फिर विपक्ष, विपक्ष वी लघु है, छोटे की मात्रा है, पे लघु था लेकिन आगे संयुक्त वर्ण आ गया, क्योंकि क्षत्र और ज्ञ, क्षत्र ज्ञ ये तीन वर्ण संयुक्त वर्ण है, इसलिए ये लघु होते हुए भी क्या हो गया है, गुरु हो गया। इसी प्रकार विप्र, विप्र वी लघु है लेकिन आगे संयुक्त वर्ण आ जाने के कारण वी भी क्या हो गया, गुरु हो गया। इस प्रकार अगर आगे संयुक्त वर्ण है, जैसे विद्या, विद्या वी लघु होते हुए भी क्या हो गया, संयुक्त वर्ण आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण गुरु हो गया। ये तीन नियम स्पष्ट हो गए हैं। अगले अंतिम नियम में देखिए, पद के अंत में अगर छंद के अंतिम वर्ण लघु भी है तो उसको आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। यह नियम विकल्प से है। यदि पद के अंत में, चरण के अंत में कोई वर्ण लघु है और अगर आवश्यकता हो गई तो उसको गुरु मान सकते हैं। तो लघु गुरु व्यवस्था में विशेष बात यही है, ए ई उ री ये चार वर्ण और ली ये पांच वर्ण लघु है, ये हमेशा लघु रहेंगे। ये आठ वर्ण गुरु हैं, जो दीर्घ है वो स्वर है वो गुरु कहलाएंगे। विशेष परिस्थितियों में लघु वर्ण भी गुरु हो सकता है। वो विशेष परिस्थितियां यहाँ पर अंकित की हुई है। अनुसार युक्त वर्ण गुरु होता है, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है, और पद के अंत में यदि आवश्यकता हुई तो लघु वर्ण को भी गुरु माना जा सकता है। तो बच्चों, छंदों की इस प्रारंभिक परिचय में आपको ये बातें बताई गई है। उनको आप वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी विस्तार से कक्षा 11 और 12 दोनों की पाठ्य पुस्तकों में इन बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। फिर भी कोई समस्या आए तो विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी समस्या का उल्लेख कर सकते हैं, बता सकते हैं, या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। थैंक यू।